सकता हूँ। क्रुच चांद्रायण व्रत। हाँ 4 चंद्रायण व्रत किए, हाँ, एक निर्गुंडी कल्प किया आपने, हाँ और 2 बचकल्प किया। अच्छा हाँ वचना घोषणा जो बच मीठा बच आता है। मीठा वछा हाँ। गंधारो वजन है और गंधारो वज 2 बचकल्प किया वचकल्प किया और 2 गिलोय कल्प किया। गिलोय कल्प गोड़ो किया। अमृता। अच्छा, और एक आंवला का कल्प किया। हाँ 4 जो है कल्प आंवला का। 4 कल्प आंवला का किया। माय गॉड, તો શરીરનું શુદ્ધિકરણ થઈ જાય ને આમાં, શરીરનું શુદ્ધિકરણ થઈ જાય। हमारे पास कोई रोग नहीं है। वाह भाई वाह। અચ્છા रोज का 200-250 ग्राम मैं शक्कर खाता हूँ। ओहो अच्छा, વાહ। અને 70 વર્ષ ઉંમર છે બાપુ તમારી? 70 વર્ષ हुई आपके? हाँ। 70। हाँ ओहो, एकदम यंग लागो તમે। आधार कार्ड के अनुसार जो 68 साल हुआ है। हाँ आधार कार्ड के अनुसार 68 साल हुआ है। हाँ लेकिन इसे 51-52 का हमारा जो है। इसमें क्या है बापू, आपकी स्किन है ना वो तेजस्वी है, स्किन है ना तेजस्वी है। आपने अभी बोला ना झुरिया का ऐसा है। ये तो हमारा ऐसे ही बना रहेगा। जी। હે બાપુ, તમે એ નિર્ગુંડી ખાતા એ કઈ રીતે ખાતા ને કેટલી ખાતા નિર્ગુંડી? हम 10 ग्राम जो है रोज लेता था गौमूत्र के साथ। નિર્ગુંડી अच्छा, और भोजन में जो है 100 ग्राम साठी का चावल और गाय का दूध। और कुछ नहीं? और एक ही बार भोजन? अच्छा, और क्या कौन सा साधन, भक्ति कौन सी करते थे उस टाइम? साधन कौन सा करते थे आप? यही तो बता रहा हूँ, राम मंत्र का जो जाप करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ दे 11,000 किए। ओहो हो 108 पाठ रोज करते, 3 महीना 20 दिन जो ये चला। उसके बाद ये रोज का जो है कम से कम 25-30 हज़ार 35 हज़ार जो है मंत्र का जाप करते थे। और फिर जो है 1 महीने का अनुष्ठान जो है ये छिन्नमस्ता का किया था। जी। फिर निकला तो जो है हमारा अनुष्ठान जो है 13 तारीख को पूरा हुआ, 12 तारीख को पूरा हुआ, 12 दिसंबर को पूरा हुआ। 13, 14 2 दिन बीत पड़ा, 15 से हमारा जब का कार्यक्रम शुरू हो गया। सब गांव वाला हताश हो गए थे, महाराज जो है कुछ समय बढ़ाइए। बोला हमको समय नहीं है, तत्काल करना है, क्योंकि कुंभ का समय था। 2013 में 12 में किया था, हमको कुंभ जाना है। तो बोले महाराज कहाँ से होगा, कहाँ से होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन होगा ये जानता हूँ। तो बाहर निकला, पूरा बाल इकट्ठा हुआ, क्या करना है महाराज? जग करना। अरे जग इतना जल्दी कैसे हो जाएगी? हो जाएगी, तुमको नहीं करना है ना, तुमको जो सहयोग बने करना, बाकी करने वाला कोई और है। मंडप वाला आया, बोला महाराज 2 दिन में जगशाला किसे बन जाएगा? मतलब 1 दिन में बना देंगे। कैसे बना दोगे महाराज? मतलब हम बताते हैं कुछ दिन। जगशाला भी बन गया, जग भी हुआ, और 50,000 रुपये का जो है पूजन का सामान जो है बनिया स्वयं अपने मर्जी से भेजवा। बोले महाराज से हम हिसाब बाद में करते रहेंगे, तू ले जाओ महाराज का जग करो। आचार्य आ गया कलकत्ता से ब्राह्मण, बोला महाराज पूजा का सामान जो भी जो है रोली मोली अक्षत कपड़ा लगता है 10-15 हज़ार रुपया के मैं लाऊंगा। तो ये ला के फटक दिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं था। अपने आप हो गया सब। होता है એટલે દશાંશ કર્યો બાપુએ, अनुष्ठान કર્યું तो हाँ, दशांश किया, पुरस्चरण का। तो बापू फिर आपको ये वज्र वैरोचिनी के दर्शन भी हुए, आप छिन्नमस्ता माता जी के दर्शन भी हुए, आपको साक्षात्कार भी हुआ? दर्शन हम नहीं करते। नहीं कर सकते? क्यों? क्या जरूरत? हमारा काम होता है, दर्शन क्या करना है? जब आप बेहोश रहे तब तो आपको दर्शन हुआ ना बापू? बेहोशी में तो दर्शन हुआ ना? हम अनुष्ठान बेहोशी में थे, तो वो बेहोशी हमारा जो है शरीर ज्वर में था। शरीर 7 डिग्री 8 डिग्री हमको बुखार लगा था। ओह, डॉक्टर जो है, सर्जन जो है आश्चर्य में पड़ गया था कि इतना 2 से 3 तक तो जाते जाते आदमी मर जाते हैं, और ये आदमी कैसे जिंदा है? तो जो गांव का जो बड़ा आदमी था, तो हमारा जो पेशाब और खून ले गया था चेक करने को, तो सर्जन बोला कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, पूरे शरीर में जहर है, इनको कोई नहीं बचा सकता है। तो वो निराश हो गया है, बोले महाराज जो डॉक्टर आपका इलाज कोई नहीं। तो 4 डॉक्टर जो है केवल चेक करके और शरीर का ताप से जो है घबरा गए, एकदम शरीर हमारा जब आग जैसे भरता था। लेकिन जब निर्गुंडी का समय आता था ना, तो मैं ठीक हो जाता था। जब दवाई लेने का समय आता था तो मैं ठीक हो जाता था। जाप का समय होता था तो ठीक हो जाता, बाकी समय बेभान रहता था, क्या है कैसा है कुछ नहीं। स्नान करने का समय जो है हमारा सेवक आता था, मैं खड़ा होता था तो खड़ा नहीं हो पाता था, गिर जाऊँ वैसा होता था, तो दोनों 2 आदमी जो हमको बगल में खड़े होकर के संभालते थे, ऐसा पोजीशन हो गया था। बाहर निकला तो मैं चल नहीं पाता था, शरीर एकदम जैसे मेढक पीला होता है ना, ऐसे पीला हो गया था, ऐसे बच्चों की तरह मैं चलता था। ये सब चमड़ी उमड़ी से नाखून नाखून सब से पूरी जैसे हो गया था, शरीर हमारा एकदम नाकाबू हो गया था।
लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल में कर लिया। तो वो चीज़ भी बयान में था। तो एक आयुर्वेद का डॉक्टर, उसका धन्यवाद है मेरा, वो डिस्पेंसरी छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, किसी भी मरीज़ को देखने नहीं जाते हैं, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, 25-50 आदमी लगे रहते हैं। तो वहाँ ये लोग गया, तो बोला भाई हम तो कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। बोला डॉक्टर साहब आप तो हाट बाज़ार भी जाते हैं, रिश्तेदारी भी जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जाते हैं, मरीज़ के लिए नहीं जाते, मान लीजिए नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा तो 12 महीना हो गया गुफा से बाहर निकला ही नहीं, 8 फीट के अंदर है। हाँ। हैं? तो जब ये बात सुने बोले ऐसा महात्मा, बोला तब तुम चलेंगे। तो जब ऐसा है तो चलेंगे। तो आए तो जो है हमको देखे, आवाज़ लगाया, लोग आवाज़ लगाया तो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को ध्यान नहीं, मैं जो है गालियाँ देना चालू किया, आँख बंद रहती थी, खुलता नहीं था। फिर ये हमने कान में सुना, वो डॉक्टर बोला कि जो है अगर हम इनको दवा देते हैं और आधा घंटा में इनका जो है भान आ जाए तो मैं इनको बचा लूँगा, अन्यथा इनको बचाना असंभव है। तो एक छोटी शीशी में जो है 25-30 राई के बराबर जो गोलियाँ थी, लिक्विड उसमें था, ऐसे पकड़ा और मुख में डाल दिया। मुख में डालते ही जो मेरे को ऐसे लगा कि बिजली का करंट झटका लगा, बिजली का करंट से मैं बड़ा के लिए पटक गया। जो आधा घंटा के बाद मैं उठ के बैठ गया और एकदम हाँ नॉर्मल बात करने। वो डॉक्टर बोला महाराज ये दवा जो है अगर हमें किसी जो है बड़े घराने में किया होता, किसी को दिया होता तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपया मैं लेता, लेकिन आपसे हमको एक पैसा नहीं लेना है, आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको सही कर देना है। 1 महीना उसके लिए जब मेरे को रुकना पड़ा दवाइयाँ, तो वो बिना लेबल का, बिना कागज़ का जो है मेरे को शीशी एक आदमी जाता था बदल के देते थे कि इसको गर्म पानी से लेना है, इसको ठंडा पानी से लेना है, इसको ऐसे ही लेना है, 3-4 शीशियाँ देते थे। तो उससे मैं कंप्लीट हो गया। तब से फिर जो है हमको आज तक कुछ नहीं हुआ। वाह बापू, ये बात तो बताओ कि फिर ये वज्र वैरोचनी माँ है जो छिन्न मस्ता है, वो तो बड़ी भयंकर होती है दिखने में, तो है ना, तो उनके आपने ध्यान में तो दर्शन किए ही होंगे, है ना, तो उसका जरा तो स्वरूप का वर्णन करो, थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो इतनी थोड़ी कृपा करो। सभी देवियाँ एक ही होती हैं जी, देवियाँ में कोई अंतर नहीं होता जी, समय के अनुसार उनका रूप परिवर्तन होता है। जी, देवी का 3 रूप बताया गया, सत्य, रज और तम। जी, यक्षिणी का भी 3 रूप बताया गया। ओके, यक्षिणी का भी जो साधना करते हैं, जो भविष्य बताते हैं, हाँ, ये अक्षिणी साधना होती है। मेरे को मालूम है, मैं ये यक्षिणी साधना नहीं करना है, मेरे को नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सात्विक गुण में जो है ना देवी का साधना हम लोग करते हैं, वैष्णव साधु, तो ये किसी प्रकार का जो हानि नहीं पहुँचाती है। और माता रूप में जो दर्शन, जैसे जो यक्षिणी साधना करने वाले जो होते हैं, मैली क्रिया में आती है, तो ये 3 रूप में प्रकट होती है, माता, बहन और भार्या। हाँ, तो भार्या के रूप में जब प्रकट होती है तो ये अपने आप को समर्पित करके जो उसके साथ रहती है और किसी और को अपने पास नहीं आने देती है। बहन के रूप में होती है तो ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो है देती है और उसके इच्छा के अनुसार भोग विलास मिला के प्रदान करती है। और जो माँ होती है तो माँ के रूप में जो है ममता के रूप होती है, पुत्र को जो है गलत रास्ते से बचाती है, अनर्गल बातों से बचाती है और सही रास्ते पर ले जाती है। तो हम जो भी साधना किया माँ के रूप में किया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। तो माँ की ममता मेरे को मिली है। मैं कभी भी जो है देखिए, कभी भी कुछ ऐसा हमारे सामने सीन आता है दुख तकलीफ का, माँ का, पिता का, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लगता हूँ, रिवॉल्व हो जाता है। मैं कभी रोया नहीं था कि जब मेरी माँ मर गई, जबकि मेरे को माँ से कोई ममता नहीं था जी, मेरे पास फ़ोन आया 4 बजे भोर में, महाराज माँ आपकी गुजर गई। तो उस समय जो हमको इतना मन विह्वल हो गया, ऐसे हमारे जबान से आया। फिर उसके बाद जो है हमारा दिमाग बोलने लगा, दिल बोलने लगा, अरे तू माँ के लिए रो रहा है, उसको तो मरना ही था, वो तो ममता की मूर्त है, तो उसका मुँह मत करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो बदल जाएगा।
फिर तुरंत अरे मर गई तो भले मर गई, ले जाओ उसको जो है चिता पर सुला दो और फूंक कर थोड़ा ताप लेना, तुम लोग को ठंडी लगती होगी झुर्री आ जाएगी। बोले आपको माँ के लिए थोड़ा भी मोह नहीं है? मतलब वो क्या मर गई अभी, जिंदा तो होनी नहीं है, हम बहुत दूर हैं, आन भी नहीं सकते हैं, हमको आने में 3 दिन लगेगा, इसलिए आप लोग अपना क्रियाक्रम कर लो, हमको इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब से ये माता जी का साधना किया, मैं कामाख्या का भी साधना किया हूँ, जी जोनी का पूजा किया हूँ, कुमारी कन्या का जो है निर्वस्त्र करके जो मैं साधना किया हूँ, पूजा किया हूँ, तो ये सब देवियों का जो है कृपा है। यहाँ प्रत्येक महीना जो है मैं कन्या भोजन कराता रहा हूँ, छोटे छोटे अभी लड़कियाँ गई ना, ये छोटे छोटे कन्याओं का, और इनको मैं पूछता हूँ और नवरात्रि में जो पूजा करता हूँ, लगे लागता हूँ, पूजा करता हूँ, आदर करता हूँ। तो ये सब शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, और जिसके घर में जो है छोटी कन्या होती है उसके लिए भी मैं जो है विचार विमर्श करता हूँ। इस कन्या का जो है आप पूजा करिए नव दुर्गा बना करके, पहले दिवस जो है शरीर पर कोई वस्त्र न हो, निर्वस्त्र करके, दूसरे दिन जो है अर्धवस्त्र में, तीसरे दिन जो है पूर्ण वस्त्र पहना करके, चौथे दिन में ड्रेस पहनाइए, 5वें दिन में साड़ी, छठे दिन जो है जुआवस्था में कीजिए, 7वें दिन अधेड़ में, और 9वां दिवस जो है एकदम विधा रूप में पूजा करिए। वह कन्या जो है साक्षात दुर्गा के स्वरूप बन जाएगी। यह हमने कराया, 2-3 आदमी से कराया। हमारे गांव में जो है एक उपाध्याय जी थे ब्राह्मण, हमारा गांव ब्राह्मणों का था जी। तो